मदीना का आसमान तब भी हल्का अंधकार में था। मस्जिद नबवी की मीनार से फजर की सुरीली अज़ान गूंज रही थी। आज ईद उल फितर की सुबह थी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मन ही मन कहा, चलो देखें हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज क्या कर रहे हैं। वह धीरे धीरे नबी जी के घर की ओर बढ़े। दरवाज़ा हल्का खुला हुआ था। अंदर देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरती से गुस्ल किया। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराते हुए बोले, या रसूलुल्लाह, आज तो ईद का दिन है, आप कौन से कपड़े पहनेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्का मुस्कुराए और बोले, अनस, आज हम सबसे अच्छे कपड़े पहनेंगे। अल्लाह पसंद करते हैं कि उनके बंदे उनकी दी हुई नेमत को जाहिर करें। फिर उन्होंने अलमारी खोली और अपने साफ़ सुथरे सफ़ेद कपड़े निकाले। वे महंगे नहीं थे लेकिन बहुत ही सलीकेदार थे। उन्होंने अपने सिर पर पगड़ी बांधी। इसके बाद अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि नबी जी एक बोतल इत्र हाथ में लिए हुए थे। फिर उन्होंने खजूर खाने के लिए बैठ गए। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि उन्होंने 3 खजूर खाए। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूलुल्लाह, आपने 3 खजूर क्यों खाए। नबी जी ने फरमाया, हानस, ईद उल फितर के दिन ईदगाह जाने से पहले कुछ खाना अच्छा होता है। मुझे विषम संख्या पसंद है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबियों को लेकर ईदगाह की ओर रवाना हुए। दूसरी ओर उस ईद की सुबह बच्चे खेलते खेलते हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के घर के सामने आ गए। वे देखने लगे कि उनके बदन पर अब भी वही पुराने कपड़े थे। वे मासूम आवाज़ में बोले, अरे हसन, हुसैन, आज तो ईद है, देखो हम सब नए कपड़े पहन कर आए हैं, लेकिन तुम अब भी वही पुराने कपड़े पहने हुए हो। क्या तुम्हें नए कपड़े नहीं मिले। क्या तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए नए कपड़े नहीं लाए। यह सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन कुछ बोले बिना दौड़ते हुए घर के अंदर चले गए। वे भागते हुए अपनी अम्मी के पास गए और पुकारने लगे, अम्मी, अम्मी, सब बाहर खड़े हैं हमारे दोस्त। वे सब ईद के नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज के लिए जा रहे हैं। हम भी जाना चाहते हैं। हमारे नए कपड़े कहाँ हैं अम्मी। अभी हमें हमारे नए कपड़े दो। हम नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज अदा करेंगे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब अपने दोनों बच्चों की मासूम फरियाद सुनी तो वह स्तब्ध रह गई। उनके जिगर के टुकड़े उनकी ओर आशा भरी नज़रों से देख रहे थे। उन्हें मालूम था कि उनके लिए कोई नए कपड़े नहीं थे। घर में जो कुछ था वह सब पहले ही खत्म हो चुका था। दुनिया की जो कमाई थी उसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले ही गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट चुके थे। इसके बाद उन्होंने खुद को संभालते हुए कोमल स्वर में कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों ने अभी तक गुस्ल नहीं किया। पहले तुम अच्छी तरह से गुस्ल करके आओ। तुम्हारे नए कपड़े दर्जी की दुकान पर हैं। जैसे ही वह सिलाई पूरी कर लेगा मैं तुम्हें वह पहना दूंगी। फिर तुम्हें इत्र लगाऊंगी और फिर तुम ईद की नमाज के लिए जाओगे। अब जाओ, पहले गुस्ल कर लो। अम्मी की बातें सुनकर हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुशी से झूम उठे और दौड़कर गुस्ल करने चले गए। उनके मासूम दिल को एहसास नहीं हुआ कि उनकी माँ किस दर्द से गुजर रही है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अब खुद को रोक नहीं सकी। उन्होंने दरवाजे के पीछे बैठकर सिजदे में गिरकर अल्लाह से फरियाद करने लगी। उनकी आंखों से बहते आंसू उनकी जान-नमाज़ को भिगोने लगे। वह रोते हुए कहने लगी, ऐ मेरे रब, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं। तू ही मेरे मासूम बच्चों के लिए कोई इंतज़ाम कर दे। मैंने जो वादा किया है अगर वह पूरा न हो सका तो मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगी। ऐ अल्लाह, मेरे मुंह से झूठ न निकलने दे। उनके कोमल दिलों को तकलीफ न पहुंचे। ऐ मेरे पालनहार, तेरी रहमत के बिना मेरा कोई सहारा नहीं। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अभी भी सिजदे में रो रही थी। उनकी आंखें बंद थीं। वह इस कदर अल्लाह में मगन थीं कि उन्हें आसपास की कोई सुध-बुध नहीं रही। ठीक उसी समय अचानक उन्होंने छोटे छोटे पैरों की आहट सुनी। उन्होंने सिर उठाकर देखा कि दरवाजे से उनके प्यारे बेटे हसन और हुसैन अंदर आ रहे हैं। उनके मासूम चेहरों पर एक अजीब सी खुशी झलक रही थी और उनके हाथों में चमचमाते नए कपड़े थे। हज़रत फ़ातिमा कुछ देर तक हैरान रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। फिर वह आगे बढ़ी और ममता से अपने दोनों बेटों को गले लगाते हुए कोमल स्वर में पूछने लगी, मेरे प्यारे बच्चों, ये नए कपड़े तुम्हारे हाथों में कहाँ से आए। दोनों भाई हंसते हुए अपनी माँ की तरफ देखने लगे और बोले, अम्मी, जब हम गुस्ल करके बाहर निकले तभी अचानक एक आदमी हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, हसन, हुसैन, जरा ठहरो। हम वहीं रुक गए। फिर उन्होंने कहा, मैं दर्जी की दुकान से आया हूँ, तुम्हारे नए कपड़े तैयार हो चुके हैं, ये लो तुम्हारे कपड़े। फिर उन्होंने हमें ये कपड़े दे दिए और हम बिना कुछ देखे देखे दौड़कर आपके पास आ गए। कुछ समय बाद हज़रत अली घर लौटे और दरवाजे पर दस्तक दी। हज़रत फ़ातिमा ने दरवाज़ा खोला। जब हज़रत अली अंदर आए तो उन्होंने देखा कि दोनों बेटे हसन और हुसैन चमचमाते नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। वह हैरानी से उन्हें देखने लगे और अचंभे से बोले, हसन, हुसैन, ये इतने सुंदर कपड़े तुम्हें कहाँ से मिले। मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीदा। क्या ये कपड़े तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिलाए हैं। इसके बाद उन्होंने हज़रत फ़ातिमा की आला की ओर देखा। हज़रत अली ने हैरान होकर फ़ातिमा की आंखों में झांकते हुए पूछा, फ़ातिमा, तुमने ये सब कैसे किया। हमारे घर में तो कुछ भी नहीं था। नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे तक नहीं थे। तब हज़रत फ़ातिमा ने सिर झुका लिया और सारी बात बताने लगी। उन्होंने बताया कि उनके बच्चों ने नए कपड़े मांगे थे। उन्होंने कैसे उन्हें झूठी तसल्ली दी। फिर जानमाज़ पर बैठकर अल्लाह के दरबार में रो रो कर दुआ की और कैसे हसन व हुसैन वापस आकर इन कपड़ों के बारे में बताए। सब कुछ सुनकर हज़रत अली की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, फ़ातिमा, क्या तुम समझ नहीं रही। ये कोई मामूली घटना नहीं है। यकीनन ये अल्लाह की कुदरत है। निस्संदेह वह शख्स कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि अल्लाह की ओर से भेजा गया कोई फरिश्ता था।
अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और तुम्हारे बच्चों के लिए जन्नत से कपड़े भेज दिए। इसके बाद हजरत अली हसन और हुसैन को लेकर ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह की तरफ चल दिए। दूसरी ओर नबी पाक ईदगाह पहुंच चुके थे और ईद की नमाज अदा करवा रहे थे। नमाज के बाद उन्होंने मिंबर पर खड़े होकर फरमाया, ए मदीने के लोगों, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरते रहो। आज का दिन सिर्फ खुशी का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का भी है। कुछ देर रुककर उन्होंने चारों तरफ देखा। सभी लोग बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। फिर उन्होंने फरमाया, ज़कात उल फितर अदा करो, ये गरीबों के खाने की व्यवस्था है ताकि वे भी ईद के दिन भूखे न रहें। अल्लाह की कसम, जिसके पास सामर्थ्य है और फिर भी वह ज़कात उल फितर नहीं देता, वह मेरी उम्मत का हिस्सा नहीं है। इसके बाद जब नमाज खत्म हुई तो सभी लोग नबी पाक के पास आकर गिर गए। कुछ ने सलाम किया, कुछ गले मिले। रसूलुल्लाह सभी से मुस्कुराते हुए बातचीत करने लगे। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह, आज आप जिस रास्ते से आए हैं क्या आप उसी रास्ते से वापस लौटेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु ने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं दूसरे रास्ते से लौटूंगा ताकि और अधिक लोगों से मुलाकात हो और दोनों रास्ते हमारे ईद की नमाज के गवाह बने। ईद का वह दिन मदीना में अलग ही रौनक लेकर आया था। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के हुक्म से सभी लोग एक दूसरे की खैरियत पूछ रहे थे, सलाम कर रहे थे, गले मिल रहे थे। लेकिन इस खुशी के माहौल में एक शख्स की आंखों में आंसू थे। वह और कोई नहीं बल्कि इस्लाम के दूसरे खलीफा, अल्लाह के डर से कांपने वाले बुद्धिमान सहाबी थे। वह एक कोने में बैठे थे। उनका चेहरा शांत था लेकिन आंखों में आंसू टलमला रहे थे, यहाँ तक कि वह उनके दाढ़ी पर गिर रहे थे। कुछ लोगों ने देखा कि उन्होंने अपने दोनों हाथ उठा रखे हैं। वह दुआ कर रहे थे, उनके होंठ हिल रहे थे, लेकिन क्या कह रहे थे ये सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ सहाबी उनके पास गए और पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, आप रो रहे हैं जबकि आज तो ईद की खुशी का दिन है। हम सब तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं और आप अकेले रो रहे हैं। हजरत उमर ने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे, फिर गहरी नज़र से सहाबियों की ओर देखा और बोले, हाँ, यह दिन खुशी का है, लेकिन उनके लिए जो जानते हैं कि उनके गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं, उनकी तौबा कबूल हो गई है, वे अल्लाह की रहमत से खुश हैं। लेकिन मैं नहीं जानता कि अल्लाह ने मेरे अमाल कबूल किए हैं या नहीं। सहाबा खामोश हो गए। फिर हजरत उमर ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है, वह शख्स तबाह हो जाए जिसने रमज़ान का महीना पाया लेकिन गुनाह माफ़ नहीं करा सका। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने गहरी सांस ली। उनका गला कांप रहा था। उन्होंने कहा, रमज़ान का महीना बीत गया, हमने रोज़े रखे, तरावियाँ पढ़ी, कुरान की तिलावत की, लेकिन मैं नहीं जानता कि अल्लाह ने मेरे ये सारे अमाल कबूल किए या नहीं। मैं नहीं जानता कि मेरे गुनाह माफ़ हुए हैं या नहीं। अगर मेरे गुनाह माफ़ नहीं हुए तो मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? मैं कैसे ईद के नए कपड़े पहन सकता हूँ? मैं कैसे गले मिल सकता हूँ जब मुझे नहीं पता कि अल्लाह ने मेरे लिए क्या तय किया है? ये सुनकर सहाबा सन्न रह गए। सबने अपने सिर झुका लिए। फिर उनमें से किसी ने कहा, सच तो है, हमें नहीं पता कि रमज़ान में हमारे अमाल कबूल हुए या नहीं और हम बिना जाने ही ईद की खुशियों में मग्न हैं। हजरत उमर ने अपने दोनों हाथ उठाए और दुआ करने लगे, ए अल्लाह, हमें माफ़ कर दे, हमारे अमाल कबूल कर ले, हमें उन लोगों में शामिल न कर जिन्होंने रमज़ान तो पाया लेकिन अपने गुनाह माफ़ नहीं करा सके। दूसरी ओर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ईद की नमाज अदा करने के बाद सहाबियों के साथ घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने सहाबियों से फरमाया, जाओ और देखो क्या किसी के घर में खाने को कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता कि ईद के दिन किसी के घर में भूख हो। नबी जी की बात सुनकर सभी सहाबा निकल पड़े मदीना के घर घर जाकर पूछने, क्या तुम्हारे घर में खाना है? क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? अगर किसी घर में खाने की कमी होती तो सहाबा फ़ौरन अपने घर से लाकर रोटी, खजूर, शहद, पानी दे देते। कोई खजूर की टोकरी भरकर किसी के घर रखाता तो कोई अपना जानवर ज़बहकर उसका गोश्त गरीबों में बांट देता। इस तरह हर घर में खाना पहुंचा दिया गया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अपने चहेती बेटी हज़रत फ़ातिमा के घर की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ पहुँचने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर पहुँचकर सलाम दिया, अस्सलामु अलैकुम। घर के अंदर से हंसी भरी आवाज़ आई, वलैकुम अस्सलाम या रसूलुल्लाह। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा तब दरवाजे के पास खड़ी हो गई। उनकी आंखों में खुशी थी। उन्होंने कहा, अब्बाजान आप आ गए हैं, हम आपके लिए खाना तैयार कर चुके हैं। फिर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर ले जाकर घर के बीचों बीच एक मिट्टी के बर्तन में खजूर, रोटी और एक हांडी में मांस पकड़ा हुआ रखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने देखा और मुस्कुराए। फिर खाने की ओर देखकर कहा, फातिमा, तुमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन थोड़ा देखो तो हमारे आसपास के घरों में खाने का क्या हाल है। फातिमा हैरान होकर बोली, अब्बाजान मुझे नहीं पता, लेकिन अभी खबर लेने के लिए मैं हसन और हुसैन को भेज देती हूँ। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने हल्के स्वर में कहा, फातिमा, ये ईद का दिन है, ऐसा दिन जब कोई भूखा नहीं रह सकता। हज़रत फातिमा ने हसन और हुसैन को तलाश करने के लिए भेज दिया। हसन और हुसैन तुरंत दौड़े और कुछ देर बाद लौटकर बोले, नाना जी, 2-3 घर खाली हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है। उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो देर मत करो, पहले यह खाना उन्हें भेज दो, फिर हम खाएंगे। हज़रत हसन और हुसैन ताला उनके घर पर जाकर खाद्य सामग्री पहुँचाए। फिर सब एक साथ बैठकर खुशी खुशी भोजन का आनंद लिया। फिर ईद की नमाज और खुतबा पढ़ने के बाद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम मदीना के लोगों के साथ खुशी बांटते हुए अपने घर वापस लौटे। घर के दरवाजे पर हज़रत आयशा को देखकर वह मुस्कराए। वह घर के अंदर कुछ काम कर रही थी। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते ही हज़रत आयशा का चेहरा रोशन हो गया।
नबी जी मुस्कुराए और रसूलुल्लाह ने कहा, आयशा क्या तुम जानती हो आज का दिन कैसा दिन है? हजरत आयशा ने कहा, या रसूलुल्लाह आज तो ईद का दिन है, खुशियों का दिन। रसूलुल्लाह मुस्कुराते हुए बोले, तो फिर आओ आज तुम्हें भी खुश करता हूँ, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने आयशा का हाथ को नर्म तरीके से पकड़ा और कहा, चलो मदीना की मस्जिद की तरफ चलते हैं, वहाँ कुछ आनंद के दृश्य तुम्हें दिखाऊंगा। फिर दोनों मस्जिद के खुले मैदान में पहुंचे, जहाँ अबीसीनियाई साहब निडाल तलवार और लाठी लेकर युद्ध प्रशिक्षण की कसरत कर रहे थे। वे कूदकर एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और फिर जल्दी से हट जा रहे थे। मिट्टी से धूल उड़ रही थी और चारों ओर लोग उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। ये उनके लिए ईद के दिन की खुशियाँ मनाने का तरीका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु खड़े होकर हजरत आयशा रदियल्लाहु को इशारे से पास बुलाए और कहा, आयशा क्या तुम देखना चाहोगी? हजरत आयशा रहते हुए हंस पड़ी और बोली, हाँ या रसूलुल्लाह। फिर रसूलुल्लाह ने अपनी स्थिति इस तरह बनाई ताकि हजरत आयशा रदियल्लाहु सुरक्षित रूप से देख सके। नबी के पीछे खड़ी होकर उनके कंधे पर अपना सिर रख लिया। उनका चेहरा नबी के चेहरे के पास आ गया। नबी जी ने अपनी आत्मीयता और रूहानी उपस्थिति से हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कराया ताकि कोई उन्हें न देख सके। इसके लिए उन्होंने खुद को छुपा लिया। कुछ समय बाद नबी जी सल्लम ने कहा, आयशा क्या तुमने देख लिया? हजरत आयशा थोड़ा हंसते बोली, नहीं या रसूलुल्लाह। बाद में हजरत आयशा इस घटना को याद करते हुए कहती है, असल में मुझे देखना नहीं था, लेकिन मैं ये देखना चाहती थी कि नबी जी मेरे लिए कितनी देर खड़े रहते हैं। मैं ये जानना चाहती थी कि उनके पास मेरे लिए क्या मूल्य है। नबी जी ने धैर्यपूर्वक मुझे उस आनंददायक दृश्य को दिखाया जब तक कि मैंने खुद कहा, या रसूलुल्लाह अब चलिए। फिर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम हल्की मुस्कान के साथ बोले, ठीक है आयशा चलो फिर घर चलते हैं। फिर दोनों धीरे धीरे घर की ओर चल पड़े। रास्ते में नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा ये दिन अल्लाह ने हमें तोहफे के रूप में दिया है। जो लोग इस दिन को अच्छे तरीके से बिताते हैं, अल्लाह उनके लिए रहमत के दरवाजे खुद खोलता है। फिर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम घर लौट रहे थे, तभी अचानक उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह रुक गए और चारों ओर खुशी और हंसी के बीच उस रोने की आवाज़ ने जैसे दर्दनाक असर डाला। सुना वह धीरे धीरे उस रोने की आवाज़ की दिशा में बढ़े। एक सड़क के किनारे एक कोने में एक छोटा लड़का बैठा था तक उसके शरीर पर धूल सना हुआ पुराना कपड़ा था। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम उसके पास बैठ गए। लड़के ने पहले तो देखा भी नहीं, लेकिन फिर नबी जी ने अपना हाथ उसकी छोटी कंधे पर रखा और कोमल स्वर में कहा, बच्चे तुम क्यों रो रहे हो इस खुशी के दिन? लड़का चौंककर नबी जी की ओर देखा, फिर धीरे धीरे कहा, सभी लोग ईद पर नए कपड़े पहनकर मजा कर रहे हैं। उनके पास माँ बाप है, उनके पास घर है, लेकिन मेरे पास न माँ है न बाप। मेरे पिता शहीद हो गए थे युद्ध में और माँ भी बहुत पहले जा चुकी। मुझे देखने वाला कोई नहीं है। ये सुनकर नबी जी का दिल दुख से भर गया। उन्होंने लड़के के सिर पर हाथ रखा और फिर कोमल आवाज में कहा, बच्चे क्या तुम खुश होना चाहते हो? लड़का थोड़ा चौंका और नबी जी के चेहरे की ओर देखा, फिर धीरे धीरे बोला, आप कौन हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। आओ मेरे साथ चलो। आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ। हजरत आयशा तुम्हारी माँ होगी, फातिमा तुम्हारी बहन होगी और हसन और हुसैन तुम्हारे खेलने के साथी होंगे। लड़के का चेहरा खुशी से चमक उठा, उसकी आंखों का पानी सूख गया। वह उठ खड़ा हुआ और नबी जी अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया। नबी जी सल्लम ने उसे गोदी में उठाया और घर की ओर चल पड़े। हजरत आयशा उस समय ईद का खाना तैयार कर रही थी। ने कहा, आयशा देखो हमारे पास एक नया बच्चा आया है, आज उसे ईद का खाना दो और उसे सजा दो। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने लड़के को नया कपड़ा पहनाया, उसके सिर पर सुंदर पगड़ी बांधी, उसे नहलाया और पूरी तरह से सजा दिया। फिर उसे हसन और हुसैन के साथ खेलने के लिए भेज दिया। वह दोनों उसे लेकर खेलने लगे, दौड़ने लगे। रसूल अलैहि वसल्लम ने उसे पास खींच कर कहा, देखो आज तुम अकेले नहीं हो, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। अल्लाह तुम्हें पसंद करता है। उस दिन मदीना की सड़क पर वह रोने की आवाज़ थम गई और एक नया परिवार जन्म लिया। नबी जी ने हमें सिखाया कि ईद सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के दुख को दूर करने का दिन है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और कमेंट करें और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हमारे सभी रोज़े कबूल करें और हम सबको ईद का दिन खूबसूरती से मनाने की तौफीक दें। अस्सलाम वालेकुम।